आइए इस कानून को समझते हैं ये क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या। देखिए इसका ताल्लुक टू बॉडीज़ से है, जो आपके पास कोर्स का हिस्सा है मैट्रिक क्लास में। जब दो बॉडीज़ आपस में टकराती हैं तो टकराने से पहले उनका कुछ मोमेंटम होता है, उसे कहते हैं इनिशियल मोमेंटम। इसी तरीके से बॉडीज़ आपस में टकराती हैं तो टकराने के बाद उनके इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज हो जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं फाइनल मोमेंटम। फिर से दो बॉडीज़ें आपस में टकराई, टकराने से पहले उनके कुछ मोमेंटम होंगे, पहली बॉडी का भी होगा, दूसरी बॉडी का भी होगा, उसको इनिशियल मोमेंटम कहते हैं। और टकराने के बाद क्या होता है, उनके मोमेंटम इंडिविजुअल चेंज हो जाते हैं, चेंज होकर जो नए मोमेंटम बनते हैं उन्हें फाइनल मोमेंटम कहते हैं। कानून ये है कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल इनिशियल मोमेंटम होता है वो बराबर होता है टोटल फाइनल मोमेंटम के। फिर से टकराने से पहले टोटल मोमेंटम बराबर होता है टकराने के बाद टोटल मोमेंटम के। नहीं, टकराने से पहले टोटल मोमेंटम बराबर होता है टकराने के बाद टोटल। इस चीज़ को हमें समझना है, एक मिसाल के ज़रिए समझ लेते हैं कि क्या है। फ़र्ज़ कर लें आपके पास ये दो बिलियर्ड बॉल्स हैं जो स्नूकर में खेली जाती हैं। सपोज दीज आर टू बिलियर्ड बॉल्स। ये भी इसका मोमेंटम फ़र्ज़ कीजिए P1 से शो कर रहे हैं, इसका मोमेंटम है 10 न्यूटन सेकेंड। कितना है? 10 न्यूटन सेकेंड। और इस बॉडी का मोमेंटम फ़र्ज़ कर ले है 5 न्यूटन सेकेंड। बताइए टकराने से पहले दोनों का मोमेंटम कितना है? ये बॉडी भी मूव कर रही है, ये बॉडी भी मूव कर रही है। हाँ, कितना है टोटल मोमेंटम? P1 प्लस P2। क्या आएगा बोले? 10 में 5 को प्लस करें तो ये हो जाएगा 15 न्यूटन सेकेंड। बताइए टकराव होगा इनमें या नहीं? कौन सी बॉडी? जाहिर है टकराव होगा। उसकी वजह क्या है? दोनों स्ट्रेट लाइन के लोग मूव कर रहे हैं, इसकी रफ्तार कम है, मोमेंटम कम है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, मोमेंटम ज़्यादा है। तो एक वक्त आएगा कि बॉडी उससे जाके टकरा जाएगी। जब टकराएगी तो टकराने से पहले दोनों का मोमेंटम कितना है टोटल? 15। अब इनमें हाँ, इसका मोमेंटम कम हो जाएगा, दूसरी बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा। पहली बॉडी का मोमेंटम कम और दूसरी बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा। वो कैसे? आफ्टर कॉलिजन। अब टकराव के बाद क्या होगा? तवज्जो रही, ये बनाना नहीं, इसको सिर्फ समझना है। कॉलिजन के बाद ये जो फर्स्ट बॉडी है, जाहिर है ये अभी भी मूव कर रही होगी, सेकंड बॉडी भी मूव कर रही होगी, लेकिन इसका मोमेंटम 10 से कम हो जाएगा। इसको हम P1 डैश से शो करेंगे। डैश का मतलब है फाइनल, पहली बॉडी का फाइनल मोमेंटम। डैट इज़ इक्वल टू, फर्ज कर लें कि ये 7 हो जाता है। कितना हो जाता है? इसका मोमेंटम 10 से कम हो जाएगा। और इस बॉडी का मोमेंटम 5 से, बताएं कितना हो जाएगा? इसका 7 है तो इसका कितना होगा? नहीं, 8। जहन अच्छा है आपका माशाल्लाह। 8 होगा। क्या होगा? 8। बताइए कैसे पहचाना इन्होंने 8 होगा? इसका टोटल करें। क्या करें? दोबारा टोटल करें। P1 डैश प्लस P2 डैश। बोलिए 7 प्लस 8। 7 में 8 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 15 न्यूटन। क्या वही आ गया जो पहले था? इसका मतलब क्या हुआ? टकराने से पहले जो टोटल मोमेंटम है वही मोमेंटम टोटल टकराने के बाद है। तो यही कानून बकाया मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। ये आएगी तो इस पे टकराएगी तो इसका वो बढ़ेगा। हाँ, आगे वाली का बढ़ जाएगा, पीछे वाली का कम हो जाएगा। अगर वो आएगी तो उसका बढ़ जाएगा। हाँ, ये चक्कर है। लेकिन आपस में तो मोमेंटम चेंज हो गए। ये बात 10 से कम होकर 7 हो गया, इसका मोमेंटम 5 से बढ़कर 8 हो गया, लेकिन टोटल चेंज नहीं हुआ। इसका टोटल 15 था, इसमें भी टोटल क्या रहा? 15 रहा। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ, लिखे हमने ऐसे, दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये डायग्राम नहीं बनाइएगा आप, सिर्फ ये कानून लिखिए। देखिए, दिस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल मोमेंटम of a system, of an isolated system always remains constant. किसी भी निज़ाम का कुल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, ये कानून है। अब यहाँ पे फिर एक लफ्ज़ आ गया, आप परेशान हो रहे होंगे कि ये क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम इसे कहते हैं। सिस्टम से मुराद दो बॉडीज़ हैं यहाँ पे। ये दो बॉडीज़ का क्या है? एक सिस्टम है, एक निज़ाम है। आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि ये दो बॉडीज़ आपस में तो फोर्स लगा सकती हैं, लेकिन बाहर से कोई तीसरी बॉडी में फोर्स नहीं अप्लाई कर सकती, इसलिए एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो इस आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, वो चेंज। यहाँ पे 15 था टोटल और यहाँ पे भी 15 है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश का लफ्ज़ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो मुस्तकिल रहे, चेंज ना हो। तो इसको, अच्छा, इसको लिखने का एक और भी है, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसे।
मैथमेटिकली इसको इस तरह भी लिखा जाता है, और करके लिखें। टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या, टोटल इनिशियल मोमेंटम is equal to the total final momentum, is equal to the total final momentum। ये कानून इस तरह भी लिखा जाता है। तो बात है कि यानी टोटल इनिशियल मोमेंटम बराबर है किसके, टोटल फाइनल मोमेंटम के। तो टोटल तो वही रहा ना, इक्वल रहा, तो चेंज नहीं हुआ, कांस्टेंट रहा, तो बात वही हो गई। इसके लिए अब आपको एक डायग्राम बना के इस रिलेशन को लिखना है। कैसे लिखेंगे, अब आप एक साफ सुथरी सी डायग्राम बनाइए, मेरे साथ साथ देखें किस तरह बन रही है। डायग्राम बना लें। यहाँ पे आपने दो बॉल्स लेनी है, समझ लें बिलियर्ड बॉल। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ये u1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। तो बताएं इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, p1, कौन बताएगा। फर्ज कर लें इसका मास m1 है, इनिशियल वेलोसिटी u1 है। तो मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास हमने m1 माना है और वेलोसिटी को किससे शो कर रहे हैं, u1 की अलामत से शो कर रहे हैं। तो इसका इनिशियल मोमेंटम p1 हो जाएगा m1 u1। यहाँ ये बताइए इसका इनिशियल मोमेंटम p2 क्या होगा, बोलिए कैसे लिखेंगे, मास इंटू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। m2 को मल्टीप्लाई कर देंगे u2 से, क्योंकि इसका मास m2 है, इनिशियल वेलोसिटी u2 है। तो टकराने से पहले इन दोनों का मोमेंटम ही आ गया। ओके, अब क्या होता है इनके दरमियान, टकराव। यहाँ पे होगा टकराव, कोलिजन जिसको आप कहते हैं। दोनों बॉडीज आपस में टकराएंगी। इसका मास m1 है, इसका मास। जब दोनों बॉडीज टकराएंगी तो फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे फोर्स लगाएगी और सेकंड बॉडी, अब देखिए बड़ी दिलचस्प बात है, फर्स्ट बॉडी किस पे लगा रही है फोर्स, सेकंड पे, और सेकंड बॉडी फोर्स अप्लाई कर रही है फर्स्ट बॉडी। देखिए तवज्जो रहे, F12 का मतलब है फोर्स ऑफ फर्स्ट बॉडी ऑन सेकंड, इस तरफ होगी। और F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑफ सेकंड बॉडी ऑन फर्स्ट बॉडी, वो किस तरफ होगी, इस तरफ। जब पहला जिस्म दूसरे से टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ा देगा, और दूसरा जिस्म पहले से टकराएगा तो पहले की वेलोसिटी कम कर देगा। यानी इसका मतलब है दूसरे का मोमेंटम बढ़ जाएगा, पहले का मोमेंटम कम हो जाएगा। तो अब देखें क्या सूरत हाल होगी। अब सूरत हाल ये हो जाएगी, आपने दोबारा आफ्टर कोलिजन, ये वो बिफोर कोलिजन था और ये आफ्टर कोलिजन, टकराव के बाद। मास इसका m1, मास तो चेंज नहीं होता, वो तो कांस्टेंट ही रहता है। इसकी जो वेलोसिटी थी u1 इनिशियल, वो कम होके क्या हो जाती है v1, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, u2 थी शुरू में, टकराव के बाद बढ़ जाएगी, क्या हो गई v2। तो जाहिर है वेलोसिटी चेंज तो मोमेंटम भी चेंज। अब इसका फाइनल मोमेंटम लिखना है, टकराव के बाद क्या होगा, p1 डैश, बोले m1 v1, और इसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा टकराने के बाद, p2 डैश से शो करेंगे, m2 v2। ये मामला है आफ्टर कोलिजन, इसका मतलब है टकराव के बाद, कोलिजन के बाद, टकराने के बाद। और ये कौन है, बिफोर कोलिजन, नहीं वो आफ्टर तो वाला है ना, ये बिफोर कोलिजन है, टकराने से पहले। ये डायग्राम बनानी होती है इम्तिहान में जब ये लो आता है। बना लीजिए, आपके पास 2 मिनट है बनाने के लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम चल रहा है। ये P क्यों है? मोमेंटम को P से शो करते हैं ना, P मोमेंटम नहीं, वो उसका M से ताल्लुक़ नहीं है, P से शो करते हैं बस। ये फेस कैपिटल P से, m1 ही, हाँ उसका मास m1 है और वेलोसिटी u1 है, इनिशियल वेलोसिटी। हाँ वेलोसिटी u1 है, u1। P2 इज इक्वल टू m2 u2 जी। दोबारा बनाइए, कहाँ बनेगा ये डायग्राम, ये तो कंप्लीट है ही नहीं डायग्राम।
डायग्राम मुकम्मल का है, इसमें तो आपने मेंशन ही नहीं किया कि P1 बराबर M1 U1 के, और यहाँ ये लिखा है बिफोर कॉलिजन। ये तो डायग्राम कम है, डायग्राम में कमी है बहुत ज़्यादा। इस तरह की डायग्राम में मार्क्स कम हो गए। जी बोलिए, बंद हो गए, चल तो रही है, चल रही है सर, बंद कर लें। अच्छा देखिए यहाँ पे आप लिखें अकॉर्डिंग टू लॉ, क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू कानून के मुताबिक क्या बात कही? टोटल इनिशियल मोमेंटम, फिर से लिखना पड़ेगा। क्या बताया था? टोटल इनिशियल मोमेंटम, इसी स्टाइल में लिखना आपने, इज इक्वल टू टोटल, आवाज़ें आना शुरू हो गई, टोटल फाइनल मोमेंटम के। टोटल इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर है? टोटल, ये अभी तो लिखा आपने, यही तो कानून है। अभी हमने मिसाल से भी इसकी वजाहत कर दी कि टकराने से पहले टोटल मोमेंटम बराबर होता है टकराने के बाद टोटल मोमेंटम। अब बताइए यहाँ पे टकराने से पहले टोटल मोमेंटम कैसे लिखेंगे? कौन बताएगा? P1 प्लस P2, क्या लिखेंगे? P1 प्लस P2 टकराने से पहले। टकराने के बाद टोटल मोमेंटम कैसे लिखेंगे? P1 डैश प्लस P2 डैश, क्या आएगा बोलिए? P1 डैश प्लस P2 डैश। तो ये मोमेंटम दोनों के टकराने के बाद फाइनल मोमेंटम है, और ये टकराने से पहले टोटल इनिशियल मोमेंटम है। अब आपने क्या करना है? आखिरी स्टेप, यहाँ इनकी वैल्यूज़ या फार्मूले लगा दें। P1 का फार्मूला क्या होता है? देखें वहाँ पे M1 U1, P1 की वैल्यू, P2 की वैल्यू डायग्राम में देखो M2 U2, और फिर P1 डैश, इसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है M1 V1, और उसके बाद P2 डैश की वैल्यू है M2 V2। दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आखिर में एक जुमला लिखें, दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये आपके पास कानून आ गया, उसकी शक्ल आ गई, इसको इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल्स में। आपने लिख लिया पाक? ये लिख लिया, ये वाह भाई, दिखाओ और क्या ना आपने लिखा। चलें ठीक है।